हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में हम श्रृंखला के नियम को आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे जो अच्छे क्वेश्चन श्रृंखला के नियम पे आधारित। इसके बाद श्रृंखला का नियम समाप्त हो जाएगा और हम पढ़ेंगे अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन समाप्त हो जाएगा तो हम डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी अर्थात सातत्य और कलनीयता का अध्ययन करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन श्रृंखला के नियम पर आधारित और देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है y बराबर लॉग अंडर रूट में 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस ई पावर 2x। दिया गया क्वेश्चन है y बराबर लॉग अंडर रूट में 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस ई पावर 2x। इसका हमें अवकलन करना है x सापेक्ष, तो हो जाएगा dy dx इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग अंडर रूट में 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स अपान हो जाएगा ई पावर 2x हो जाएगा। कोई भी संख्या यदि करड़ी में दिया गया है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जब करड़ी किसी भी संख्या से हटती है उसका पावर 1/2 चढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर अंडर रूट में x हो, इसको लिख सकते हैं x पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं dy dx इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस ई पावर 2x का होल पावर 1/2। अब लॉग के फॉर्म देखिए, यदि लॉग x पावर m दिया गया है तो जो घात होती है वो आगे आती है m लॉग x हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 आगे आ जाएगा, तो लिखेंगे हम डी डी एक्स ऑफ 1/2 लॉग 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस ई पावर 2x। यदि कोई फलन log m/n के रूप में दिया गया है उसको लिख सकते हैं हम log m माइनस log n। तो यहाँ पर है वो log 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस ई पावर 2x अर्थात log m/n के रूप का है। हम लिख सकते हैं इसे dy dx इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 1/2 यहाँ से हो जाएगा log 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स माइनस log 1 माइनस ई पावर 2x। क्योंकि ये फॉर्म log m/n का रूप का था तो उसे हम log m माइनस log n के रूप में बना दिए। इसको हम अलग अलग करेंगे dy dx इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1/2 log 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 log 1 माइनस ई पावर 2x। दो फलनों के अंतर ग्रुप में है तो हम अवकलन भी दो फलनों के अंतर ग्रुप में ही करेंगे। डी डी एक्स ऑफ 1/2 log 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 डी डी एक्स ऑफ 1/2 log 1 माइनस ई पावर 2x। यहाँ से हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, रिलेटेड कांस्टेंट बाहर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 डी डी एक्स ऑफ log 1 माइनस ई पावर 2x। log x का हम अवकलन जानते हैं, केवल log x का अवकलन जानते हैं हम। log 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स या log 1 माइनस ई पावर 2x का अवकलन हम जानते नहीं हैं। तो log x बनाने के लिए उसके बाद जो भी फलन दिया गया हो उसको सबसे पहले हम x मानेंगे, जो कि श्रृंखला का नियम कहता है। उसको x मानकर हम अवकलन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 ये dy dx इक्वल टू हो जाएगा dy dx यहाँ से हो जाएगा 1/2। इतने को हम अगर x मान लेते हैं तो log x का अवकलन होता है 1/x हो जाएगा 1/1 प्लस काश स्क्वायर एक्स। लेकिन जिसको हमने x माना हो x है नहीं तो डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स। यहाँ से हो जाएगा माइनस 1/2, इसको मान लेंगे हम x तो log x का हो जाएगा 1/e पावर 2x हो जाएगा। जिसको मैंने x माना हो x है नहीं तो दोबारा करेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस ई पावर 2x। डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इसको लिखेंगे 1/e
1 प्लस का स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग करेंगे हम, डी डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ का स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम कास एक्स पूरे का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 1/2 1 माइनस ई पावर 2x। यहाँ से 1 अलग अलग करेंगे, डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ ई पावर 2x को लिख सकते हैं हम यहाँ से ई पावर x पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से इसका हम अवकलन करेंगे, हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 1 प्लस का स्क्वायर एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एक्स का डी डी एक्स ऑफ 1 का 0 हो जाएगा। और कास एक्स के होल स्क्वायर का हम अवकलन नहीं जानते हैं, हम कास एक्स के होल स्क्वायर का अवकलन नहीं जानते हैं, हम एक्स स्क्वायर का अवकलन जानते हैं। इसलिए कास एक्स के होल स्क्वायर का अवकलन करने के लिए हम कास एक्स को एक्स मानेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का 0 बनेगा, यहाँ से 1 का 0 हो जाएगा। और कास इसको एक्स मानेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, अर्थात हो जाएगा 2 कास एक्स। लेकिन जिसको हमने एक्स माना वो एक्स है नहीं, दोबारा कर देंगे इसका हम डी डी एक्स ऑफ, हो जाएगा यहाँ से कॉस एक्स माइनस 1/2 1 माइनस ई पावर 2x, 1 का 0 हो जाएगा 0 माइनस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर का हम अवकलन नहीं जानते हैं, ई पावर एक्स का अवकलन जानते हैं। यहाँ पर ई पावर एक्स का होल स्क्वायर है, इसलिए ई पावर एक्स का होल स्क्वायर को अवकलन करने के लिए ई पावर एक्स को हम एक्स मानेंगे, बनेगा एक्स स्क्वायर। एक्स और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, अर्थात 2 ई पावर एक्स। लेकिन जिसको मैंने एक्स माना वो एक्स है नहीं, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। एक बार हम दोबारा समझ कर फिर उसको आगे हम बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है y बराबर log अंडर रूट में 1 प्लस का स्क्वायर एक्स 1 माइनस ई पावर 2x। तो हमें इसका अवकलन करना है, हम चाहते सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेते, उसके बाद अवकलन करते, लेकिन हमने पहले कर दिया तब भी कोई प्रभाव नहीं, तब भी सही है। या तो आप इसको सॉल्व करने के बाद तब अवकलन करें, या डायरेक्ट आप करते जाएं, ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि इसको सॉल्व करके तभी अवकलन किया जाए। यहाँ तो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल डी डी एक्स ऑफ log। यदि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है वो करड़ी में लिखा गया है, उसको लिख सकते हैं x पावर 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस का स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस ई पावर 2x का पावर 1/2। यदि log का फार्मूला हो तो log x पावर m या n पावर m इक्वल टू हो जाएगा m log n। जो घातें होती हैं वो आगे आ जाती हैं, यहाँ से जो घात है वो आगे आ गया, डी डी एक्स अपॉन 1/2 log 1 प्लस का स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस ई पावर 2x। मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई फार्मूला log का फार्मूला log m/n होता है तो log m/n को हम log m माइनस log n लिखते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 log 1 प्लस का स्क्वायर एक्स अपन 1 माइनस ई पावर 2x, तो log m/n के रूप का है, तो इसे क्या लिखेंगे log m माइनस log n, अर्थात log 1 प्लस का स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस ई पावर 2x। हमने वहाँ पर 1/2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो फलन दिया गया दो फलनों के अंतर के रूप का है, तो हम इसका अवकलन भी दो फलनों के अंतर के रूप में करेंगे। यहाँ डी डी एक्स ऑफ 1/2 log 1 प्लस का स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ से डी डी एक्स ऑफ 1/2 log 1 माइनस ई पावर 2x हो जाएगा। यहाँ से 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दिए, डी डी एक्स ऑफ log 1 प्लस का स्क्वायर एक्स 1/2 बाहर, डी डी एक्स ऑफ log 1 माइनस ई पावर 2x। केवल और केवल हम log x का फार्मूला जानते हैं, log के बाद अगर कोई x के अलावा कोई भी टर्म आ रहा है, कोई भी फलन आ रहा है, सबसे पहले उसको हम x मानेंगे। यहाँ से हो जाएगा log 1 प्लस का स्क्वायर एक्स को हमने x माना, तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ से हो गया 1/x। x को जो वैल्यू है 1 प्लस का स्क्वायर एक्स है, मैंने जिसको x माना है वो x है नहीं, तो हो जाएगा दोबारा इसका अवकलन 1 प्लस का स्क्वायर एक्स। यहाँ पर log 1 माइनस ई पावर 2x है, log 1 माइनस ई पावर 2x का अवकलन हम नहीं जानते हैं, तो इसको x मानेंगे तो log x का अवकलन होता है, हो जाएगा 1/e पावर माइनस 2x हो जाएगा। लेकिन जिसको x माने वो x है नहीं, दोबारा उसका अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस ई पावर 2x। यहाँ से हो जाएगा, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ कास एक्स का होल स्क्वायर। हम कास एक्स का केवल अवकलन जानते हैं, कास एक्स के होल स्क्वायर का अवकलन नहीं जानते हैं, इसलिए कास एक्स को पहले हम क्या करेंगे x मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कास एक्स का होल स्क्वायर है, इसको हम x मानेंगे तो बनेगा x स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1/2 1 प्लस का स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ 1 का 0 हो जाएगा। इसको x माने x स्क्वायर हो जाएगा 2x, लेकिन जिसको x माना गया है वो x है नहीं, कास एक्स है, दोबारा उसका अवकलन डी डी एक्स ऑफ कास एक्स कर दिए। उसी प्रकार से 1/2
टू ई पावर माइनस 2x है, डी डी एक्स ऑफ 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। और ई पावर एक्स का होल स्क्वायर का अवकलन नहीं जानते हम, केवल ई पावर एक्स का अवकलन जानते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए ई पावर एक्स को हम x मानेंगे, ई पावर एक्स को x मानेंगे, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। लेकिन जिसको मैंने x माना है वो x नहीं है, वो आपका ई पावर एक्स से दोबारा उसका हम अवकलन कर दिए। हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं हम। यहाँ से हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स इंटू में हो जाएगा, बचेगा 0 + 2 काश एक्स, बचेगा 2 काश एक्स। और यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स, अब काश एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस 1/2 1 माइनस ई पावर 2x हो जाएगा, माइनस 2 ई पावर एक्स। और जब दोबारा ई पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो वो भी हो जाएगा ई पावर एक्स। यहाँ से लिख सकते हैं हम डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 1 प्लस का स्क्वायर एक्स, यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस में प्लस बन जाएगा 1/2 1 माइनस ई पावर 2x, आधार समान घाते जुड़ जाएंगे, ई पावर एक्स ई पावर एक्स ई पावर 2x, अर्थात हो जाएगा 2 ई पावर 2x। ये क्या है, 2 साइन ए इंटू कास एक्स बराबर साइन 2x। इसको लिखेंगे हम डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x अपान माइनस में हो जाएगा /2 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 ई पावर 2x अपान 2 1 माइनस ई पावर 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन 2x अपान 2 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस ई पावर 2x अपान हो जाएगा 1 माइनस ई पावर 2x। यही फलन y बराबर log अंडर रूट 1 माइनस का स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस ई पावर 2x का अवकलन है, जिसको मैंने श्रृंखला के नियम से सिद्ध करवाया। मेरे प्यारे बच्चों, श्रृंखला का नियम आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये श्रृंखला का नियम नहीं आएगा तो अवकलन के आपको क्वेश्चन आ नहीं पाएंगे, और समाकलन भी इसी पर आधारित है। इसलिए सब बहुत ज़रूरी है अवकलन पढ़ने के लिए श्रृंखला का नियम पढ़ना अति आवश्यक। श्रृंखला के नियम को जानने के लिए आपको 3 लेक्चर पहले से डाल दिया गया है, उन 3 लेक्चरों को आपको अच्छे से देखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। आप 3 लेक्चर जितना अधिक से अधिक बार देखेंगे उतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और अवकलन और समाकलन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके लिए पहले ही लेक्चर में आपको फार्मूले बताए गए हैं, फार्मूले को कई बार लर्न करें, जिससे उसके बाद के जो लेक्चर हैं वो बेहतर तरीके से समझ में आए। हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। y बराबर x अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है y बराबर x अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया। इसका हमें अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अंश और हर के रूप का है, आपको बताया गया था अंश और हर के रूप का अवकलन डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा अंश बटे हर। ये हो जाएगा हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। यही है अंश और हर के रूप के फलन का अवकलन। तो यहाँ से हो जाएगा हर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हर गुणे अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस हो जाएगा यहाँ से अंश गुणे हर का अवकलन डी डी एक्स ऑफ रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा हर का वर्ग हो जाएगा रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यक्स का यक्स आपस अवकलन क्या होता है, 1 होता है, बचेगा यहाँ से माइनस यक्स। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी आपको बताया गया था कि यदि कोई फलन रूट में x के रूप में है उसको डायरेक्टली 1/2, अगर रूट x है तो 1/2 रूट x करेंगे, अगर नहीं है तो उसको
एक्स के रूप में बनाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट में नहीं जानते, अगर इसको एक्स मान लेते हैं तो बनेगा रूट एक्स। तो रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन जिसको मैंने एक्स माना वो एक्स है नहीं, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अपान में हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है का होल स्क्वायर कर देंगे तो कर डी हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और हम सॉल्व करेंगे, डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाए माइनस हो जाएगा यहाँ से एक्स अपान 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स अपान 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर ऑलरेडी कांस्टेंट 0 बन जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं हम, डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर अपान हो जाएगा 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके एलसीएम लेंगे बटे 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 से डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बार जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से एक्स हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम इसको डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही y बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन। दोबारा हम देखते हैं, इसका हमें अवकलन करना है। ये अंश और हर के रूप में है, अंश और हर का अवकलन होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। यहाँ से हो जाएगा हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। तो यहाँ से x का अवकलन x वापस करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको x मानेंगे, x का हो जाए रूट एक्स बनेगा, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, लेकिन जिसको मैंने x माना वो x है नहीं, तो डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर ऑलरेडी इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 2 फलनों के अंतर ग्रुप में है, तो हम इसका जो अवकलन होगा 2 फलनों के अंतर ग्रुप में कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर ऑलरेडी कांस्टेंट, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x माइनस 2x बचेगा। यहाँ पर माइनस 2x को मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचेगा और बचेगा एक्स स्क्वायर अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। जब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो बचेगा यहाँ से ए स्क्वायर अपान रूट ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही इस फलन का अवकलन था। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है y बराबर कॉट स्क्वायर एक्स इंटू में log हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1। इसका हमें अवकलन करना है। यहाँ पर 2 फलन दिए गए हैं, एक कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक log एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। हम जानते हैं 2 फलनों का अवकलन के लिए प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन द्वितीय फलन के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन
प्लस हो जाएगा यहाँ से द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन डी एक्स ऑफ, यहाँ से हो जाएगा प्रथम फलन। तो इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्रथम फलन कॉट स्क्वायर एक्स, द्वितीय फलन का अवकलन लॉग एक्स क्यूब प्लस 1, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन डी एक्स ऑफ हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ से हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। अब log एक्स क्यूब प्लस 1 का हम अवकलन नहीं जानते, केवल log x का जानते हैं। log एक्स क्यूब प्लस 1 को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स क्यूब प्लस 1 को x मानना पड़ेगा, तो हम इसको एक्स क्यूब प्लस 1 को x मान लेंगे तो हो जाएगा log x का 1/x हो जाएगा। लेकिन मैंने जिसको x माना है वो x है नहीं, है एक्स क्यूब प्लस 1 डी एक्स ऑफ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस हो जाएगा log एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा काट स्क्वायर एक्स का हम अवकलन नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे। इसको लिख सकते हैं हम डी एक्स ऑफ काट एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब काट एक्स के होल स्क्वायर का नहीं जानते हैं, काट एक्स के होल स्क्वायर को हल करने के लिए हमें काट एक्स को एक्स मानना पड़ेगा, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है एक्स पावर एन के रूप में, एक्स स्क्वायर होता है 2x हो जाएगा। इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ हो जाएगा काट स्क्वायर एक्स अपान हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1। इसको अलग अलग करेंगे हम, डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी एक्स ऑफ हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ से प्लस log एक्स क्यूब प्लस 1। अब इसको हम x माने हैं तो x स्क्वायर को होता है 2x, तो हो जाएगा 2 काट एक्स, लेकिन जिसको x माने हैं वो x है नहीं, डी एक्स ऑफ हो जाएगा काट एक्स। यहाँ से लिखेंगे हम डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा काट स्क्वायर एक्स अपान में एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर, डी एक्स ऑफ 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से जो प्लस हो जाएगा log एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा इंटू में 2 कॉट एक्स, और काट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स अपान एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू में हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ से 2 है, यहाँ पर माइनस बचा है तो हो जाएगा -2 log एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू में कॉट एक्स इंटू में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको आगे बढ़ाते हैं, हल करते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स अपान हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 -2 log हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू कॉट एक्स इंटू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। यही दिए गए फलन का कंप्लीट आंसर है। हम श्रृंखला के नियम पर अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ से एक उसी श्रृंखला में एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, y बराबर काट स्क्वायर एक्स इंटू log एक्स क्यूब प्लस 1। ये प्रथम और द्वितीय फलन का है, तो प्रथम और द्वितीय फलन का जो अवकलन होता है उसके लिए प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रथम फलन के रूप में काट स्क्वायर एक्स है, द्वितीय फलन हो जाएगा log एक्स क्यूब प्लस 1 का अवकलन हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन हो जाएगा उसके बाद प्रथम फलन का अवकलन हो जाएगा। काट स्क्वायर एक्स लिख दिए, log एक्स क्यूब प्लस 1 है, log एक्स क्यूब प्लस 1 log एक्स क्यूब प्लस 1 को सॉल्व करने के लिए हमें इसको एक्स क्यूब प्लस 1 को x मानना पड़ेगा, क्योंकि हम जो जिस फलन का अवकलन जानते हैं वह फलन log x है। इसको x मानेंगे तो log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, अर्थात 1/x क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन जिसको x माना गया है वो x नहीं है x क्यूब प्लस 1, दोबारा उसको अवकलन कर देंगे। यहाँ पर log x क्यूब प्लस 1 है और काट स्क्वायर x का हम अवकलन नहीं जानते, इसको हम लिख सकते हैं काट स्क्वायर x को काट x का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा काट स्क्वायर x अपान एक्स क्यूब प्लस 1। एक्स क्यूब प्लस 1 दो फलनों के योगफल के रूप में है, इसलिए हम जो अवकलन करेंगे इन दोनों फलनों के योगफल के रूप में लिख भी देंगे। और यहाँ से हो जाएगा काट log एक्स क्यूब प्लस 1 काट एक्स का होल स्क्वायर। काट एक्स के होल स्क्वायर का हम अवकलन नहीं जानते हैं, हम केवल एक्स स्क्वायर का अवकलन जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको x मान लेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x अर्थात 2 काट एक्स। लेकिन जिसको मैंने x माना है वो x नहीं है, काट एक्स, और काट एक्स का दोबारा हम अवकलन करेंगे हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। हम इसको और यहाँ से एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर हो जाएगा और 1 का अवकलन ये ऑलरेडी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे
3x² प्लस 0 में 3x² बचेगा, ये माइनस है, यहाँ पर 2 है, -2 आगे लेके चले हैं, log x³ प्लस 1 काट x माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। 3x² को गुणा इसमें कर देंगे, 3x² काट स्क्वायर x अपॉन x³ प्लस 1 माइनस 2 log x³ प्लस 1 इंटू काट x इंटू कोसेक स्क्वायर x। यही दिए गए फलन का अवकलन है। हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन y बराबर log x साइन log x³ प्लस 1। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा dy dx इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x साइन log x³ प्लस 1। अब हम log x साइन log x³ प्लस 1 का अवकलन नहीं जानते हैं, तो पूरा हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इतने को हम x मानेंगे तो हो जाएगा log x का अवकलन हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा, इसको हम यहाँ से x हटा देते हैं तो हो जाएगा log साइन log x³ प्लस 1 का अवकलन हो जाएगा। तो इतने को हम अगर x मान लेते हैं तो log x बनेगा, log x का अवकलन होता है 1 अपान x होता है, तो साइन log हो जाएगा x³ प्लस 1। लेकिन जिसको हमने x माना है वो x है नहीं, तो है साइन log x³ प्लस 1, तो डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा साइन log x³ प्लस 1। अब इसके बाद आया साइन log x³ प्लस 1। हम इसका अवकलन नहीं जानते, हम केवल साइन x का अवकलन जानते हैं। साइन x का अवकलन साइन log x³ प्लस 1 का अवकलन करने के लिए हम इसको पूरे क्या मानते हैं, x मानेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपान साइन log x³ प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा इतने को अगर हम x मान लेंगे, साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x। और जिसको मैंने x माना है वो x है नहीं, है log x³ प्लस 1, तो डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा log x³ प्लस 1। हम इसको लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा cos log x³ प्लस 1 अपान में हो जाएगा साइन log x³ प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x³ प्लस 1। ये log x³ प्लस 1 का अवकलन हम जानते नहीं, क्यों log x का जानते हैं, इतने को x मानेंगे तो जो log x का अवकलन 1 अपान x³ प्लस 1। लेकिन जिसको मैंने x माना वो x है नहीं, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x³ प्लस 1। ये हो जाएगा cos x बटे साइन x बराबर हो जाएगा cot x, cot log x³ प्लस 1 इंटू में हो जाएगा 1 अपान x³ प्लस 1। अब x³ प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ x³ प्लस डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा 1 1। यहाँ से लिखेंगे हम इसको cot log x³ प्लस 1 इस x³ को हो जाएगा 3x², 1 का 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 3x² अपान x³ प्लस 1। यही दिए गए फलन का कंप्लीट आंसर हो जाएगा था dy dx। हम इसको दोबारा एक बार समझ लेते हैं। दिए गया फलन y बराबर log साइन log x³ प्लस 1 है, तो इसका अवकलन करना है, log साइन log x³ प्लस 1। हम log साइन log x³ प्लस 1 का अवकलन नहीं जानते हैं, केवल हम log x का जानते हैं, तो पूरे को हमने x माना, तो log x का अवकलन होता है 1 अपान x होता है। जिसको मैंने x माना है वो x है नहीं, तो दोबारा उसका अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन log x³ प्लस 1। हम साइन log x³ प्लस 1 का अवकलन नहीं जानते, क्यों साइन x का जानते हैं। यदि हम इसको x मान लेंगे, साइन x का अवकलन क्या होता है cos x। मैंने जिसको x माना है वो x है नहीं, log x³ प्लस 1 है, तो cos log x³ प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो बनेगा ये cos log x³ प्लस 1 अपान साइन log x³ प्लस 1। ये cos x बना, ये साइन x बराबर cot x हो जाएगा, cot log x³ प्लस 1। यहाँ से log x³ प्लस 1 का अवकलन नहीं जानते हम, तो ये बनेगा, इसको x मान लेंगे तो log x का अवकलन हो जाएगा 1 अपान x हो जाएगा। लेकिन इसको x माने हैं वो x है नहीं, इसलिए हो जाएगा x³ प्लस 1। ये x³ प्लस 1 दो फलनों के योगफल के रूप में है, इसलिए हम दो फलनों के योगफल के रूप में करेंगे। x³ का अवकलन 3x² हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, इसलिए 3x² गुणा 1 में करेंगे 3x² अपान x³ प्लस 1, अर्थात y बराबर log x log साइन log x³ प्लस 1 का अवकलन हो जाएगा काट log x³ प्लस 1 इंटू 3x² अपान x³ प्लस 1, इसका अवकलन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, श्रृंखला के नियम पर यही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे
जिसको मैंने आज समझाया आपको। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। और जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उस वीडियो को देखने से पहले आप उसके पहले जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उसको अच्छे से देखेंगे, जिससे जो वीडियो डाले जा रहे हैं वे अच्छे समझ में आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे और अपने दोस्तों को बताएं, जिससे उनके पढ़ाई में और सुविधाजनक हो ये वीडियो। और कमेंट के माध्यम से आप बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।